अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तेज रफ्तार कासिद को भेज दिया। पैगाम में वही बातें लिखी थीं जो अकफ सफरी नूस के साथ हुई थीं। पैगाम जब मदीना पहुंचा तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। खलीफा मुस्लिमीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर की खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने खास तौर पर हुक्म भेजा था कि बैतुल मुक़द्दस को फतह किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फतह की खबर का बेचैनी से इंतजार था। खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर हजरत अबू उबैदा का पैगाम मस्जिद नबवी में ले गए और सबके सामने पढ़कर सुनाया। हजरत उमर ने हाजरीन से पूछा, तुम लोगों का क्या मशवरा है? क्या मेरा जाना बेहतर है या न जाना बेहतर? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अर्ज किया, न जाना बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन, आपके न जाने से रूमी ये समझेंगे कि आपने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी और ये भी जानेंगे कि आप इतने ताकतवर हैं कि सुलह की परवाह भी नहीं करते। उसका असर ये होगा कि रूमी खुद को हमारे मुकाबले में कमज़ोर समझेंगे और जजिया अदा करके अतात कबूल कर लेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान की राय की मुखालफत करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। इब्ने अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन का जाना बेहतर है। क्या तुम नहीं जानते कि मुजाहिदीन कब से अपने घरों से निकले हुए हैं? कितनी गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश और तूफानों में खुले आसमानों तले दिन गुजार रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अगर अमीरुल मोमिनीन उनके पास जाएंगे तो उनके थके हुए हौसले ताज़ा हो जाएंगे। चंद आवाज़ें बुलंद हुई, बेशक बेशक। हजरत अली ने मजीद फरमाया, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं जाएंगे तो रूमी किले के अंदर महफूज बैठे रहेंगे, उन्हें मजीद कुमक भी पहुंच जाएगी और ये भी मुमकिन है कि मुजाहिदीन की जो फतह सामने खड़ी है वो शिकस्त में बदल जाए। हाजरीन ने पुरजोश अंदाज में हजरत अली की तायीद की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे जाना चाहिए, मैं अभी रवाना होना चाहता हूँ। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अल खत्ताब एक ऊँटनी पर मदीना से रवाना हुए। उनके साथ चंद नैब और मुशीर थे जिनकी तादाद और नाम किसी तारीख में मज़कूर नहीं। वो एक माह से कम अरसे में जाबिया पहुंच गए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके इस्तकबाल का इंतज़ाम जाबिया में किया था और एक मुख्तसर घोड़सवार दस्ता अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए आगे भेजा गया था। जब अमीरुल मोमिनीन जाबिया पहुंचे तो वहां हजरत अबू उबैदा, हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत यजीद को देखकर हैरान हुए। हजरत उमर ने पूछा, क्या तुमने इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा ख़त्म कर दिया है? तुम सब यहाँ क्यों हो? हजरत अबू उबैदा ने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुहासरा उमर बिन आस के सुपुर्द है। मुहासरा मजबूत है, हम आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। हजरत खालिद और हजरत यजीद निहायत कीमती और फतूहात के आसार से चमकते हुए लिबास में नजर आ रहे थे। वो अमीर खानदान के फर्द थे और यजीद कबीले के सरदार थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद अपने अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबालिये के लिए तैयार खड़े थे। हजरत उमर ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, खुदा की कसम, तुम बड़ी बेशर्मी से मुझे मिलने के लिए ये शाहाना लिबास पहनकर आए हो। 2 साल पहले हमारा क्या हाल था? क्या तुमने मदीना में कभी पेट भरकर खाना खाया था? लानत है उस मालो दौलत पर जिसने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। क्या तुम मैदान जंग में नहीं हो? खुदा की कसम, तुमने लिबास की शान और शौकत में पढ़कर अपनी असल हालत भुला दी है। थोड़े ही अरसे में तुम्हारी जगह कोई और हुक्मरान बन जाएगा। अमीरुल मोमिनीन की अपनी हालत यह थी कि
उन्होंने मोटे कपड़े का एक ऐसा कमीजा पहना था जो इतना पुराना और फटा हुआ था कि उसमें टाके लगे हुए थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मोमिनियत दिखाई। दोनों जरे पहन रखे थे और तलवारें साथ थीं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यह खूबसूरत उबाया पर्दा के लिए ठीक है, मगर हम बगैर हथियारों के लड़ने के लिए तैयार नहीं। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर संजीदगी के आसार साफ थे और वो इत्मीनान से नजर आने लगे। उन्होंने कहा, मैं जल्द बैतुल मुकद्दस पहुंच जाना चाहिए। मैं रूमियों को ज्यादा इंतजार में नहीं रखना चाहता। अमीरुल मोमिनीन ने इतनी तवील सफर की इजाजत ली और बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पड़े। जब अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस के नजदीक पहुंचे तो मुजाहिदीन ने जोशो खरोश के साथ खुशियां मनाई। अमीरुल मोमिनीन की आमद ही उनके लिए हौसला अफजा थी। अब वो मजीद खुशियां मना सकते थे। इलिया यानी बैतुल मुकद्दस की फतह कोई मामूली बात न थी। अमीरुल मोमिनीन अपनी पूरी फौज में घूमते फिरते हर एक से मिले। बैतुल मुकद्दस अब उनका अपना शहर था। जब मिलते जुलते मिलने का सिलसिला जारी था तो नमाज असर का वक्त आन पहुंचा और अजान देना थी। जो भी चाहे दे सकता था। अमीरुल मोमिनीन के साथ जो साथ गए थे उनमें मदीना के मशहूर मुअज्जिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मुअज्जिन थे जिन्हें इस्लाम की तारीख क़यामत तक नहीं भूलेगी। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस जैसा मुकद्दस और अहम शहर हमारी झोली में आ पड़ा है। इस एक शहर की फतह के बदले में सैकड़ों शहर कुर्बान किए जा सकते हैं। ऐसी अजीम कामयाबी की खुशी में आज बिलाल की अजान लाजमी होनी चाहिए। बिलाल की अजान के बाद हम बैतुल मुकद्दस में दाखिल होंगे। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। हजरत उमर ने बिलाल की तरफ देखा। बिलाल खामोश खड़े थे। उनके चेहरे पर उदासी के आसार मजीद गहरे हो गए। बिलाल हबशी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इब्तदाए इस्लाम ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। उनकी आवाज़ निहायत बुलंद, सुरीली और दर्द भरी थी। जब उन्होंने पहली मर्तबा अजान दी तो मुसलमानों पर तो असर होना ही था, गैर मुस्लिम भी इस आवाज़ के जादू से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ये बिलाल की आवाज़ का असर था। कुरैश के लोगों ने इस आवाज़ को खामोश करने के लिए बिलाल पर इस कदर जुल्म किया कि वो अक्सर बेहोश हो जाते, लेकिन जब होश में आते तो उनकी ज़बान में सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ही निकलता। उनकी अज़ानें राह गुजारों, पहाड़ों और सहराओं में गूंजती रहीं, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही वो आवाज़ खामोश हो गई। बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। उनके चेहरे पर हर वक्त गम व उदासी की छाप रहती थी। कई बरसों बाद आज पहली बार बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के एक साथी ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस तारीखी फतह के मौका पर बिलाल अजान दें। हजरत उमर ने बिलाल की तरफ देखा तो वो खामोश रहे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बिलाल, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये मौका ऐसा है कि मैं खुद चाहता हूँ कि अजान तुम ही दो। बैतुल मुकद्दस की फतह के इस मौका पर कौन ऐसा होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद न करना चाहे। बिलाल कुछ देर खामोश रहे। सबको यकीन था कि वो अजान नहीं देंगे, मगर कुछ ही देर बाद उनके चेहरे का तासुर बदल गया। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, एक जरा ऊंची जगह देखी और तेजी से वहां जा खड़े हुए। उन्होंने कानों पर हाथ रखे और बरसों बाद बैतुल मुकद्दस की फिजाएं उस दर्द भरी सुरीली आवाज से गूंज उठी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खामोश हो गई थी। अमीरुल मोमिनीन, उनके रफ़्क़ा और
तमाम मुजाहिदीन पर एक गहरा सुकूत तारी हो गया। जब बिलाल की जबान से ये अल्फाज निकले, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कई अफराद पर रिक्कत तारी हो गई। इससे पहले तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो जज्बात के बंधन टूट गए। किसी को अपने ऊपर काबू न रहा। अजान के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की इमामत में सब ने नमाज असर अदा की। अगले रोज अमीरुल मोमिनीन का एक कासिद बैतुल मुकद्दस के अंदर ये पैगाम लेकर गया कि अमीरुल मोमिनीन सुलह का मुआहदा तय करने के लिए मदीना से तशरीफ ला चुके हैं। अकफ सफरीनूस जो रोमियो का नुमाइंदा था, इस पैगाम का मुंतजर था। वो चंद आदमियों के साथ बाहर आया। मुआहदे की शर्त तय हुई और उसने शहर की चाबियां अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब के हवाले कर दी। मुआहदे के अल्फाज कुछ इस तरह थे: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुआहदा खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब और अकफ सफरीनूस के दरमियान तय पाया। खलीफातुल मुस्लिमीन ने बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों को इस मुआहदे के तहत अमन व अमान अता किया। ये अमान उनकी जानो माल, उनके गिरजाघरों और सलेबियों के लिए है। ये हर उम्र और हर मजहब के फर्द के लिए है, सेहतमंद के लिए भी और बीमार के लिए भी। किसी गिरजाघर या किसी इबादत गाह को किसी फातह के क़ियाम या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। न उन्हें या उनके हयाते में किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा, न उन्हें तंग किया जाएगा। गिरजों और दीगर इबादत गाहों से कोई माल या अशिया नहीं उठाई जाएंगी। गैर मुस्लिमों पर मुसलमानों की तरफ से मजहबी मामलात में किसी किस्म का जबर नहीं किया जाएगा, ना उनके साथ नारवा सलूक किया जाएगा। अलबत्ता यहूदियों को एलिया में यानी बैतुल मुकद्दस में रहने की इजाज़त नहीं होगी। बैतुल मुकद्दस के बाशिंदों पर लाजिम है कि वो यहूदियों, रोमियों और जराइम पेशा अफराद को शहर से निकाल दें। बैतुल एलिया के तमाम शहरी दीगर शहरों के बाशिंदों की तरह जजिया अदा करेंगे। जो लोग शहर छोड़ना चाहें, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक किया जाएगा जब तक वो अपनी अगली मंजिल पर न पहुंच जाएं। जो लोग शहर में रहना चाहें वो रह सकते हैं, मगर उन्हें जजिया अदा करना होगा। अगर शहर का कोई बाशिंदा रोमियों के साथ जाना चाहे तो वो खुद या अपने अहले खाना के साथ जा सकता है और जितना माल चाहे अपने साथ ले जा सकता है। उनकी खेतों में जो फसल मौजूद है उसकी हिफाजत खलीफातुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी होगी। फसल के मालिक वही रहेंगे जिन्होंने उसे बोया था, बशर्ते कि वो जजिया अदा करें और फसल काटने के लिए वापस आएं। इस मुआहदे पर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपनी मोहर सब्त फरमाई। अकफ सफरीनूस ने अपने दस्तखत किए और बतौर गवाह हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर बिन आस, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान ने दस्तखत फरमाए। इसके फौरन बाद अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अबू उबैदा और हजरत खालिद को हुक्म दिया कि वह अपने लश्करों के साथ शाम के शुमाली इलाकों की तरफ जाएं, जहां कुछ मुकामात पर रूमी अब भी किला बंद थे। जासूसों ने इतला दी थी कि कैसरे रूम हरकल शाम की सरहद से निकल चुका है, मगर उसकी अफवाज के लिए अब भी कुमक तैयार की जा रही है। ये थी दोस्तों बैतुल मुकद्दस की फतह और हजरत उमर बिन खत्ताब की अदल और रहमत से भरी क़यादत की दास्तान। हजरत इस्लामी तारीख का वो सुनहरी बाब जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस्लामी फतूहात की इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।